एक दूसरे को नहीं दबाना, किसी के छाया में नहीं बढ़ सकता। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। कहानी शुरू होती है द्वापर युग में, भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं के समय में। एक दिन महाराष्ट्र के कुरुक्षेत्र में एक छोटे से गांव में एक गोपालक का जन्म हुआ। उसका नाम था गोपाल। उसका स्वभाव बचपन से ही अद्भुत था। गोपाल के पास एक अद्भुत शक्ति थी। वह सभी जानवरों की भाषा समझ सकता था। वह बातचीत करता और समझता था कि सभी जीवों में एक आत्मा है, एक एकता है। गोपाल का मानना था कि इस एकता में ही सच्चा आत्मा का एहसास होता है। एक दिन गोपाल ने सुना कि गांव के पास एक वन में एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। गोपाल ने तत्परता से वहां पहुंचा और भगवान श्री कृष्ण से मिलने का इच्छा की। भगवान श्री कृष्ण ने गोपाल को देखकर मुस्कुराया और उससे पूछा, तू यहां क्यों आया है गोपाल? गोपाल ने विनम्रता के साथ कहा, ओ माधव, मैंने सुना है कि आप सभी जीवों के प्रिय हैं और आपकी कृपा से ही सभी कुछ होता है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे सिखाएं कि समस्त जीवों की एकता को समझना क्यों महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, गोपाल, समस्त जीवों में एक आत्मा है, एक ब्रह्म है। जब तुम सभी को एक समान रूप से देखोगे तो तुम्हें स्वयं में भी वही एकता महसूस होगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपाल को अनेक उपदेश दिए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण था समस्त जीवों की एकता को समझना। गोपाल ने भगवान के उपदेशों को अपनाया और उन्हें अपने जीवन में लागू किया। एक दिन गोपाल ने गांव के बच्चों को संगीत सिखाने का निर्णय लिया। उसने सभी बच्चों को एक साथ मिलकर एक सुंदर संगीत का गीत गाया। गोपाल ने सिखाया कि सभी नोटों का मिलना एक हारमोनी में बदल जाता है और वही संगीत को सुंदर बनाता है। गांव वाले हैरान रह गए और गोपाल से पूछा, तुमने इतना सुंदर संगीत कैसे सीखा? गोपाल ने हंसते हुए कहा, मैंने भगवान श्री कृष्ण से सीखा है कि समस्त जीवों की एकता को समझने से ही हम सच्चे कल्याण की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। संगीत में हर नोट का मिलना इसी एकता का प्रतीक है। इसके बाद गोपाल ने गांव वालों को सिखाया कि समस्त जीवों की एकता को समझना ही सच्चा समृद्धि का मार्ग है। वह ने लोगों को बताया कि अगर हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सभी को एक समृद्ध और समृद्धि भरा जीवन मिलेगा। गोपाल की इस उपदेशों भरी कहानी ने गांव वालों का मन मोह लिया और उन्होंने समस्त जीवों के साथ एकता का आदान प्रदान करने का निर्णय लिया। गांव ने समृद्धि और शांति के साथ एक साथी जीवन का आनंद लिया। धन्य होते हुए भगवान श्री कृष्ण की कृपा का आभास किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्त जीवों की एकता को समझना हमें सच्चे स्वयं को पूर्णता में महसूस करने की क्षमता प्रदान करता है। के साथ एकता का आदान प्रदान करने का निर्णय लिया। गांव ने समृद्धि और शांति के साथ एक साथी जीवन का आनंद लिया। धन्य होते हुए भगवान श्री कृष्ण की कृपा का आभास किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्त जीवों की एकता को समझना हमें सच्चे स्वयं को पूर्णता में महसूस करने की क्षमता प्रदान करता है। जब हम सभी को समान रूप से देखते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं तो हम सभी एक समृद्ध और समृद्धि भरा जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। बस अपना ख्याल रखिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। अगर आपको श्री कृष्ण की कथा अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।